गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता स्वदेश प्रेम। इस कविता के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट जो स्टेंजा था उसे कंप्लीट कर लिया था, यानी ये वाला कंप्लीट हो गया था। और आज हम पढ़ेंगे स्टेंजा नंबर 2 यहाँ से। ठीक, शोभित हैं सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। यानी सेकेंड जो है यहाँ कंप्लीट हो रहा है स्टेंजा, तो हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, शोभित है से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले संकेत हेडिंग डालेंगे। संकेत में पंक्तियां जो दी हुई होती हैं उसके 2 वर्ड्स और लास्ट के 2 वर्ड्स लिखते हैं। फिर संदर्भ, तो संदर्भ में एक बार बता चुकी थी। संदर्भ में आप लिख दोगे पूर्ववत और उसके पश्चात आप डालोगे हेडिंग व्याख्या। ठीक है, और हाँ, संदर्भ के बाद आप लिखोगे प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखना है देखें। प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। पूरी ही पंक्तियों में अब हमारे पूर्वजों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बताया गया है। तो प्रसंग में लगभग इस चैप्टर का प्रसंग भी सेम ही आएगा। ठीक है, जो पहला बताया था प्रसंग वही अभी भी है, तो आप एक जैसा ही प्रसंग इसका याद कर सकते हैं। और संदर्भ तो सेम होता ही है पूरे चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो अब व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? शोभित है सर्वोच्च मुकुट के जिनके दिव्य देश का मस्तक। किन वीरों के बारे में बात कर रहे हैं? जिनके कारण ये शोभायमान हो रहा है। क्या? जिनके दिव्य देश का मस्तक, उन वीरों के कारण हमारे देश का जो मस्तक है वो गर्व से ऊंचा है। किन वीरों के कारण? जो कि हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत वीरतापूर्ण गाथाएं जिनकी आज भी गाई जाती हैं, जिन्होंने अपार पराक्रम दिखाया था। तो देखिए लिखने का तरीका। कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि भारत हमारे पूर्वजों का देश है, हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। और इसका जो मस्तक है वो हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो विजय गाथाएं हैं आज तक वो संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही हैं सकल दिशाएं। किससे गूंज रही हैं? जिनके जय गीतों से अब तक। कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों की जय की विजय की जो गाथाएं हैं वो अब तक चारों दिशाओं में गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। कवि कहता है कि जिनकी महिमा के बारे में लगातार कौन कौन साक्षी हैं? हिम यानी सभी प्रकार के जो पर्वत हैं, जो वन हैं, यानी हिमालय पर्वत साक्षी है, सब पहाड़ साक्षी हैं, सारे वन साक्षी हैं, आज भी वो सब गवाह हैं। फिर एक बार आप देख लीजिएगा, हमारे पूर्वजों की विजय गीतों से आज तक सभी दिशाएं गूंज रही हैं। ये हमारे पूर्वज ही थे जिनकी महिमा की साक्षी है, जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला, सत्य रूप हिमगिरिवर, सत्य स्वरूप वाला जो श्रेष्ठ हिमालय पर्वत है वो आज भी उनकी वीरता की गवाही दे रहा है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय पर्वत के रूप में प्रत्यक्ष है। अब आगे की लाइन देखिए। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। कवि कहता है कि इस भारत भूमि के अति विस्तृत विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के विमान विभिन्न देशों के जो विमान थे वो समूह बना बनाकर, दल में समूह होता है, समूह बना बनाकर उतरा करते थे। तो आज भी इसकी गवाही हिमालय पर्वत दे रहा है कि भारत भूमि के इस विस्तृत वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के जो विमान हैं वो समूह बनाकर उतरा करते थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत देश जो है वो हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है और इसका मस्तक आज भी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है।
हमारे पूर्वजों के जय गीतों से आज भी समस्त दिशाएं जो हैं वो गुंजायमान हो रही हैं, गूंज रही हैं। ये हमारे ही पूर्वज थे जिनकी महिमा का वर्णन आज भी हमारे यहाँ के जो साक्षी हैं, सत्य रूप है। कौन है साक्षी और सत्य रूप? साक्षी मीन्स होता गवाह। कौन गवाही दे रहा है? जो सत्य स्वरूप माना गया है, जिसको हिमालय पर्वत नाम दिया गया है, वो आज भी हमारे पूर्वजों की महिमा का या पूर्वजों की वीरता का साक्षी है या उनके श्रेष्ठता की गवाही दे रहा है। कुल मिला के इन पूरी पंक्तियों में आपने देखा कि हमारे पूर्वजों की विजय गाथा का ही वर्णन किया गया है। काव्यगत विशेषताएं देख लीजिए क्या आएंगी। तो कोई एक पंक्ति जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करे तो क्या लिखेंगे आप? हिमालय के महत्व और उसके सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है। पहली लाइन में देखिए हिमालय के महत्व को बताया गया है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा माना जाता है, सर्वोच्च मुकुट है ये हमारे देश का। ठीक है, तो हिमालय के महत्व और सौंदर्य की जानकारी की झांकी प्रस्तुत की गई है। दूसरा पॉइंट, भाषा जो है साहित्यिक बोधगम्य खड़ी बोली है या साहित्यिक तत्सम खड़ी बोली भी कह सकते हैं। शैली भावात्मक भी है और वर्णन करते हुए वर्णनात्मक भी है। शैली भावात्मक और वर्णनात्मक। रस वीर है, गुण ओज है, जो कि सभी पंक्तियों में है। ठीक है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की वीरता का बखान किया गया है, इसलिए रस जो है वीर ही आ जाएगा। छंद कौन सा है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अलंकार देखिए रूपक है और अनुप्रास तो सभी में ज्यादातर हो ही रही है, तो अनुप्रास और रूपक है। सत्य स्वरूप में भी यहाँ पे रूपक आ जाएगी। ठीक, सत्य स्वरूप किसको कहा गया? हिमालय पर्वत के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तो रूपक अलंकार का कई जगह प्रयोग किया गया है। तो आप रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार को लिख देंगे। तो बच्चों ये पंक्तियां कंप्लीट हो गई हैं। अगले वीडियो में हम आगे की पंक्तियों को पूरा करेंगे।